हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पाइंस इंडियन घरेलू टिप्स। माँ के घर में लड़का पल रहा है, लड़की पल रही है, ये तो जन्म के बाद ही पता चलता है। लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप पुत्र पैदा कर सकते हो या पुत्री। कैसे, चलिए बताती हूँ आपको। ये और बात है कि अल्ट्रासाउंड मशीन के आने के बाद अब लोग जन्म से पहले ही घर में पल रहे बच्चे के लिंग का पता लगा ही लेते हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन एक तरफ से घर में पल रही कन्या मतलब लड़की की हत्या का बहुत बड़ा हथियार बन चुका है, जो कि देश में जिसने ऑलरेडी लिंगानुपात में गड़बड़ कर दिया है। तो ये गलत चीज़ें भी हैं, ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर जो महिलाएं हैं, प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए संतान प्राप्ति के लिए तरीके जो हैं उसको अगर अपनाएं, पुत्र या पुत्री अपनी इच्छानुसार संतान प्राप्त कर सकती हैं। तो चलिए बताएं कैसा है कि पहले के जो ऋषि मुनि थे ना, वो उन्होंने क्या बताया था कि काल गणना के आधार पर पति के साथ में अगर शारीरिक संबंध बनाया जाए तो अपनी इच्छानुसार पुत्र या पुत्री को जन्म दे सकती हैं। शारीरिक संबंध का नियोजन करना एक दंपत्ति के लिए पुत्र या पुत्री जो भी उनको चाहिए उनका जन्म देकर अपना परिवार को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए महिलाएं जो है संभोग काल का विशेष ध्यान रखकर यह निर्धारित कर सकती हैं कि जो पुरुष का शुक्राणु है जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम से वो अपने अंडाणु का निषेचन मतलब स्पर्म एग फर्टिलाइजेशन चाहती हैं या एक्स से। तो अगर उनको एक पुत्र को जन्म देना है तो वो पुरुष का जो वाई क्रोमोसोम्स होता है उससे अपने अंडाणु का निषेचन करवा सकती हैं। पर इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? इसके लिए ये करने से उनका एक अच्छा रहेगा कि जो भी दंपत्ति को चाहिए तो वो उस हिसाब से वो पुत्र या पुत्री को जन्म दे सकते हैं और कन्या भ्रूण को जो मारने का जो पाप होता है उससे भी वो बच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पीरियड के पहले दिन से ही संभोग काल का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब औरतें पीरियड होती हैं मतलब मेंस्ट्रुअल में होती हैं तो उसकी समाप्ति मतलब जब वो ख़त्म होने के बाद करीब एक सप्ताह का जो एक वीक का जो समय होता है वो संभोग के लिए सुरक्षित होता है। इस समय क्या होता है कि शारीरिक संबंध के बावजूद गर्भधारण की संभावना न के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद जो सम संख्या वाले दिन होता है, जो सम संख्या होती है मतलब सम संख्या वाले संभोग अगर करेंगे तो उससे क्या होता है पुत्र होने के जो संभावना होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और विषम संख्या के दिन संभावना अगर आप संभोग करते हैं तो पुत्री पैदा होने की संभावना अधिक हो जाती है। सम संख्या मतलब क्या हुआ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और विषम क्या हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15। ठीक है, लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि गणना जो आप गिनती करें तो उसमें ये ध्यान रखें कि एक दिन का मतलब ना 24 घंटे से होता है। जैसे अगर कोई महिला है 2 मार्च को रात को 10 या 11 बजे अगर पीरियड होती हैं तो वो फिर 3 मार्च को रात को 10 या 11 बजे तक का पीरियड का जो दिन है वो एक दिन कहलाएगा। मतलब अगर कोई भी महिला अगर आज 10 अप्रैल को 5 बजे शाम को अगर पीरियड हो रही है तो 11 अप्रैल को 5 बजे मतलब उसका एक मतलब 24 घंटे का चक्र वो पूरा होता है, मतलब एक दिन कहलाएगा वो पीरियड का। ठीक है, तो अगर फिर क्या होता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए आपको पीरियड शुरू होने वाले दिन से गिनती करना है। 12वें, 14वें और 16वें दिन आपको संभोग करना है। ध्यान रखें कि अगर पुत्र चाहिए तो जब तक गर्भधारण नहीं होता है तब तक विषम संख्या जैसे मैंने बताया 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे वाले दिन संभोग करने से बचें। ठीक है, और अगर आपको पुत्र चाहिए तो सम संख्या वाले दिन 2, 4, 14, 16, 18 ऐसे दिन आपको संभोग करना चाहिए अगर आपको पुत्र चाहिए तो। होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको पुत्र प्राप्ति करना है तो उसके लिए आपको पीरियड शुरू होने वाले दिन से गिनती करो आप 12वें, 14वें और 16वें दिन और 18वें दिन, किसी किसी का ओव्यूलेशन 18वें दिन भी होता है। तो ये 12, 14 और 16 जो ये दिन है ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है संभोग करने के लिए। इस दिन अगर आप सम संख्या अगर आप इस दिन संभोग करते हैं तो आपको पुत्र प्राप्ति होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और अगर विषम संख्या में अगर आप संभोग करते हैं, अगर आपको पुत्री प्राप्त करना है तो आप उस हिसाब से उस दिन संभोग करिए तो आपको पुत्री प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है।
तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको परिवार भी आपका पूरा हो जाएगा, जो आप चाहते हैं आपको इच्छानुसार आपको पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति भी हो सकती है। ये अगर इस अनुभव से मतलब इस चीज़ से आप इसको विज्ञान से भी हट के मान सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो है ना 99% सफल है और सही है। बाकी 1% जो है वो आप भगवान के ऊपर छोड़ दो, उनके आगे तो किसी का नहीं चलता है। लेकिन बहुत लोगों ने इस चीज़ को लेके ट्राई किया है, उन्होंने अपने इच्छानुसार बच्चा जो है पुत्र या पुत्री को प्राप्त किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस चीज़ को एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये 99% सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे आपको मनचाहा संतान की प्राप्ति हो सकती है। बट आप गणने में जो गिनती है उसको ध्यान में रखिएगा। अगर गिनती में थोड़ा भी गड़बड़ हो गया, जैसे जो कि मैंने 24 घंटे का जो चक्र बताया आपको, वो 24 घंटे की गिनती करना, 10 से 10, 11 से 11 जो भी टाइमिंग है वो टाइमिंग के अनुसार ही कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इस हिसाब से करते हो तो आपके मनचाही संतान प्राप्त हो सकती है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।